SQL सर्वर के एक और ट्यूटोरियल में आपके सामने हैं और आज के इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि स्केलर फंक्शंस क्या है, डिफरेंस क्या है एग्रीगेट और स्केलर फंक्शंस के दरमियान, और आखिर में हम यूज़ करेंगे स्केलर फंक्शंस को। तो आइए चलें स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्केलर फंक्शंस की। Scalar functions returns a single value after processing the data। तो स्केलर फंक्शन क्या करता है, रिटर्न करते हैं सिंगल वैल्यू को जब प्रोसेस कर लेते हैं डेटा को, और वो डेटा किस चीज़ से बनता है, वो भी सिंगल वैल्यू ही होती है। तो क्या होता है, स्केलर फंक्शन रिटर्न करता है सिंगल वैल्यू जब वो प्रोसेस कर लेता है डेटा, और ये जो इनपुट इसको हम देते हैं वो भी सिंगल वैल्यू होगी। तो अब आपके ज़हन में क्वेश्चन आ सकता है, स्केलर फंक्शन भी रिटर्न करता है सिंगल वैल्यू और एग्रीगेट फंक्शन भी सिंगल वैल्यू रिटर्न करता है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उस पर भी बात कर लेते हैं। दोनों एग्रीगेट या स्केलर फंक्शन रिटर्न्स करते हैं सिंगल वैल्यू, तो ये दोनों में सिमिलैरिटी है, दोनों रिटर्न करेंगे सिंगल वैल्यू को, लेकिन स्केलर फंक्शन के केस में हम सिंगल इनपुट देते हैं और फिर वो रिटर्न करता है सिंगल आउटपुट, और जब वो डेटा को प्रोसेस कर लेता है आपके सामने है। तो स्केलर फंक्शन के केस में हम इसको सिंगल इनपुट देंगे और ये रिटर्न करेगा जब डेटा को प्रोसेस कर लेगा या कैलकुलेशन करेगा एक सिंगल वैल्यू, जबकि एग्रीगेट के फंक्शन में ये एक वैल्यू या एक से ज़्यादा वैल्यूज हम इसको देंगे, परफॉर्म करेगा कोई कैलकुलेशन या प्रोसेस करेगा डेटा को, रिटर्न क्या करेगा, सिंगल वैल्यू। स्केलर क्या करता है, सिंगल इनपुट रिटर्न करता है सिंगल आउटपुट। एग्रीगेट के फंक्शन में सिंगल वैल्यू या कलेक्शन ऑफ वैल्यूज दोनों हो सकती हैं, रिटर्न करता है सिंगल वैल्यू आफ्टर प्रोसेसिंग द डेटा। अब हम चलते हैं और बात करते हैं कॉमनली यूज स्केलर फंक्शंस की, वो स्केलर फंक्शंस जिनको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले है अपर, इसके थ्रू हम किसी भी स्ट्रिंग को अपर केस में कन्वर्ट करते हैं। अपर केस से मुराद है कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट करते हैं। लोअर, ये इसका ऑपोजिट है, इस केस में हम किसी भी स्ट्रिंग को लोअर केस या स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट करते हैं। इसके बाद है सब स्ट्रिंग, इसके थ्रू हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं जो भी कैरेक्टर हम चाहते हैं किसी भी स्ट्रिंग से या इनपुट वैल्यू से। लेन, इसका मतलब है कि लेंथ क्या होगी जो इनपुट स्ट्रिंग हम इसको देंगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं इसको देता हूँ वाटर, तो वाटर की लेंथ कितनी है, 5 डिजिट्स, तो इस पर्पस के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। फिर है राउंड, और राउंड को हम यूज़ करते हैं यूजुअली डेसिमल नंबर के साथ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डेसिमल नंबर है 3.5560, तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स हैं। अगर आप इसको कम करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी के साथ राउंड के इस फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं और उसको 3.5 भी कर सकते हैं, 3.56 भी कर सकते हैं, या कुछ और जो भी आप चाहें। इसके बाद है गेट डेट, इसके थ्रू हम रिटर्न कराते हैं करंट सिस्टम डेट एंड टाइम। करंट सिस्टम से क्या मुराद है, जिस सिस्टम पे SQL सर्वर रन हो रहा हो। और आखिरी है फॉर्मेट, इसके थ्रू हम फॉर्मेट करते हैं किसी भी वैल्यू को और जिस तरह हम उसको दिखाना चाहें दिखा सकते हैं। तो आइए चलें अब स्टार्ट करते हैं SQL सर्वर को और इन सारे स्केलर फंक्शंस को यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम कनेक्ट होते हैं SQL सर्वर के साथ, इसके बाद मैं चलूँगा डेटाबेसेस में, आपके सामने हैं, और अब चलेंगे उस डेटाबेस में जिसको हमने यूज़ करना है इस ट्यूटोरियल में, और ये है नॉर्थविंड डेटाबेस। आप कोई भी डेटाबेस यूज़ कर सकते हैं। अब मैं क्रिएट करता हूँ न्यू क्वेरी, और फिर अब हम इन सारे स्केलर फंक्शंस को यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपर से, और मैं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज लिख देता हूँ और फिर रन कर लें, और आपके सामने है। तो अब मैं यूज़ करूँगा इस कॉलम को, तो यूज़ कर लेते हैं इसको, फर्स्ट नेम, और दोबारा रन कर लेते हैं इसको, आपके सामने है। अब मैं क्या चाहता हूँ, अपर स्केलर फंक्शन को यूज़ करता हूँ और इन सारी वैल्यूज़ को अपर केस में कन्वर्ट करता हूँ। तो किस तरह करेंगे, आप इसमें डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इस एग्जांपल में अपर और दोबारा लिख देते हैं फर्स्ट नेम और फिर एलियस।
अब मैं क्या करूँगा, रन कर लेते हैं और आपके सामने है। तो क्या है, फर्स्ट नेम नॉर्मल टेक्स्ट में है। अगर तो आपने उसको अपर केस में करना है तो अपर स्केलर फंक्शन यूज़ करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे यूज़ किया है और एलियस भी साथ में लगाया है, तो आपके सामने है। अब आपने एक चीज़ नोट रखनी है, जैसे कि मैंने प्रेजेंटेशन में कहा, जब हम स्केलर फंक्शंस यूज़ करते हैं तो एक वैल्यू देते हैं और प्रोसेसिंग के बाद एक वैल्यू रिटर्न होती है। एक वैल्यू देते हैं और प्रोसेसिंग के बाद एक वैल्यू रिटर्न होती है। जबकि एग्रीगेट के फंक्शन में हम एक वैल्यू या एक से ज़्यादा वैल्यू देते हैं, उस पे कैलकुलेशंस होती हैं और फिर क्या रिटर्न होता है, एक सिंगल वैल्यू। तो उम्मीद है अब आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप इसको थोड़ा सा एक्सटेंड भी कर सकते हैं इस एग्जांपल को, और यहाँ पे मैं इसके साथ लास्ट नेम कॉलम भी लिख देता हूँ। तो दोबारा रन कर लेते हैं इसको, आपके सामने है। अब इनके दरमियान स्पेस नहीं है तो वो भी दे देते हैं, और उसके लिए आपने सिर्फ ये करना है। और चूंकि अब यहाँ पे कॉलम नेम नहीं है तो मैं इसको कर देता हूँ एज फुल नेम। फर्स्ट एंड लास्ट नेम को हमने कर दिया है, तो जब रन करेंगे तो आपके सामने है फुल नेम, स्पेस भी आ गया और ये सारा कुछ आपके सामने है। अब यही कॉन्सेप्ट अपर केस के साथ भी कर लेते हैं। यहीं से कॉपी कर लेता हूँ मैं इसको और यहाँ पे दे देते हैं और दोबारा रन करते हैं इसको, और आपके सामने है। अब आप कहेंगे यहाँ पे तो हमने दो इनपुट्स दिए हैं, दो इनपुट्स नहीं दिए हैं, हमने दो कॉलम्स को कंबाइन करके एक कर दिया है, और इसी तरह आप देख रहे हैं दो कॉलम्स को कंबाइन करके एक कर दिया है और उसका रिटर्न आपके सामने अपर केस में मौजूद है। तो आपने देखा कि हम किस तरह अपर स्केलर फंक्शन यूज़ करते हैं या स्केलर फंक्शन को किस तरह यूज़ करते हैं। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को लोअर केस के लिए भी कर लेते हैं या लोअर स्केलर फंक्शन के लिए भी कर लेते हैं। तो सेलेक्ट फर्स्ट नेम और उसके बाद कॉमा और लोअर आपने लिखना है, जैसे कि अपर करते थे तो लोअर, एग्जैक्टली उसी तरह है, सिर्फ रिजल्ट डिफरेंट होगा। फर्स्ट नेम एज लोअर केस फ्रॉम कौन सा टेबल है, एम्प्लॉइज। रन कर लें और आपके सामने है। तो फर्स्ट नेम आपके सामने है, एक इनपुट मैंने दिया और एक आउटपुट ये दे रहा है, और रिजल्ट क्या है, लोअर केस। एक इनपुट मैंने दिया और एक आउटपुट दे रहा है। अब मूव होते हैं और बात करते हैं सबस्ट्रिंग स्केलर फंक्शन की। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। तो सेलेक्ट और अब की बार मैं फर्स्ट नेम यूज़ करता हूँ, लास्ट नेम यूज़ करता हूँ, और यहाँ पे एक और कॉलम है सिटी का, उसे यूज़ करता हूँ। और क्या है, फ्रॉम एम्प्लॉइज। थोड़ी देर में हम देखेंगे इस डेटा को, और आपके सामने है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और किस सिटी से है, सिएटल। अब हम यूज़ करना चाहते हैं सबस्ट्रिंग, और हम क्या चाहते हैं, हम सिटी कोड जनरेट करना चाहते हैं इस कॉलम से। तो सिएटल देंगे और जनरेट करेगा हमारे लिए ये सिटी कोड। सिटी कोड अमूमन 2 अल्फ़ाबेट पे मुश्तमिल होता है या 4 अल्फ़ाबेट में। मैं 2 को यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पे चलते हैं और मैं दे देता हूँ सब स्ट्रिंग, और मैं क्या चाहता हूँ कि ये इस, चूँकि हमने 2 लेटर यूज़ करने हैं तो ये पहले 2 को ये सेलेक्ट करे। तो सिटी कोड क्या होगा, सिएटल के केस में SE, टोकोमा के केस में क्या होगा, TA, क्रिकलैंड के केस में क्या होगा, KI, रेडमंड के केस में क्या होगा, RE, लंदन के केस में LO, और फिर उसी तरह चलता रहेगा। तो किस तरह करेंगे, सबस्ट्रिंग यूज़ करेंगे और कॉलम का नाम आपने देना है, इस केस में है सिटी। स्टार्ट करो फर्स्ट, तो कौन से कैरेक्टर से स्टार्ट करो, फर्स्ट कैरेक्टर से। इस केस में S से स्टार्ट करेगा, इस केस में T से, और इस केस में K से। और फिर अप टू 2 कैरेक्टर, 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं। तो इस केस में अप टू 2 कैरेक्टर। तो क्या करेगा ये, अब पहले 2 कैरेक्टर को निकालेगा यहाँ से और हमें शो कराएगा। तो एज और क्या हो जाएगा, सिटी कोड। तो अब रन करते हैं और देखते हैं कि क्या होता है। और आप देख रहे हैं आपके सामने। तो मैंने क्या किया, सबस्ट्रिंग के थ्रू हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं कैरेक्टर्स अपने
इनपुट से। तो इस केस में सिएटल था, मैंने इसको कहा पहला से स्टार्ट करो, यानी पहले अल्फ़ाबेट से स्टार्ट करो और उसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, 2 कैरेक्टर, तो SE, इस केस में TA, इस केस में KI, इस केस में RE और चलता जाएगा। अगर तो आप 4 करते हैं तो अब के बाद क्या करेगा, 4 कैरेक्टर को एक्सट्रैक्ट करेगा, तो आपके सामने है। अगर तो आप स्टार्टिंग पॉइंट 2 से रखते हैं तो अब क्या करेगा, अब स्टार्ट करेगा E से, फिर A, इस केस में A से, इस केस में I से, और इस केस में E से, और इस केस में O से, और फिर 4 कैरेक्टर उसके आगे जाएगा, तो ONDO। तो देख लेते हैं कि करता है या नहीं, और आपके सामने है ONDO कर दिया इसने। तो अब हम ओरिजिनल में आ जाते हैं अपने 1 और 2, तो रन करते हैं और आपके सामने हैं। अमूमन ये जो सिटी कोड होते हैं कैपिटल लेटर्स में होते हैं, तो अब हम इसको डाल देंगे अपर में। तो आप देख रहे हैं कि हमने कितनी आसानी के साथ सिटी कोड को सिटी के इनपुट से जनरेट किया। अब हम मूव होते हैं और बात करते हैं लेंथ की। ये लेंथ के लिए यूज होता है, और इस केस में हम यूज करेंगे दोबारा अपना वही टेबल, फर्स्ट नेम और फिर फ्रॉम एम्प्लॉइज। रन कर लें, आपके सामने है, और लेंथ के थ्रू हम फाइंड करते हैं कि कितने कैरेक्टर हैं हमारे इनपुट में। तो ये भी कर लेते हैं कॉमा लेंथ, और फिर जिस कॉलम का डेटा आपने प्रोसेस करना। एग्जीक्यूट कर लें तो आप देख रहे हैं नैन्सी में कितने अल्फ़ाबेट हैं, 5 आपके सामने हैं, एंड्रयू में 6 है, जेनेट में 5 है, मार्गरेट में 8 है, स्टीवंस में 6 है, माइकल में 7 है, रॉबर्ट में 6 है, लोरा में 5 है, और एन में 4 है। तो आपने देखा हम कितनी आसानी के साथ इसको यूज़ कर सकते हैं, और ये कॉमनली यूज SQL फंक्शन है। आपने इसको तकरीबन हर एप्लीकेशन में यूज़ करेंगे। इसी तरह सबस्ट्रिंग भी कॉमनली यूज़ है, तकरीबन हर एप्लीकेशन में आप यूज़ करेंगे। अब बढ़ते हैं राउंड पे, और राउंड के लिए मैंने एक डिफरेंट टेबल यूज़ करेंगे। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ऑर्डर्स, ऑर्डर्स टेबल को यूज़ करेंगे। आपके सामने है ऑर्डर्स टेबल, और अब मैंने क्या करना है, इसका कौन सा कॉलम लेना है, फ्राइट। तो फ्राइट को ले लेते हैं इससे। आपके सामने है, रन कर लें, और आपके सामने है डेसिमल वैल्यूज़ हैं, और मैं क्या चाहता हूँ कि ये मुझे फ्राइट की वैल्यू शो करे डेसिमल के बाद सिर्फ एक अल्फ़ाबेट। ये आपको 2 शो करेगा, उसकी एक वजह है, उस पर थोड़ी देर में आएंगे। लेकिन फिगर को राउंड कर लें, तो राउंड करें, किस तरह राउंड करेगा, अगर तो फर्स्ट डेसिमल नंबर के बाद जो डिजिट है, इस केस में है 8, 5 से ऊपर है, तो जो पहला डिजिट है वो 1 बढ़ जाएगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 32.4। इस केस में चूंकि 5 से डाउन है तो क्या होगा, 11.6। इस केस में 3 है तो क्या होगा, 65.8। इस केस में चूंकि 4 है तो क्या होगा, 41.3। इस केस में क्या होगा, 58.1 के बजाय हो जाएगा, क्योंकि 5 से बड़ा है 7, तो 58.2। तो किस तरह करेंगे, ये भी बहुत आसान। राउंड, और फिर राउंड के बाद इसको हमने देना है कौन सा कॉलम है, फ्राइट, और उसके बाद इसको क्या करो, राउंड करो आफ्टर 1 डेसिमल। तो आपके सामने आफ्टर 1 डेसिमल इसने राउंड कर लिया। इस केस में 8 था तो 4 कर लिया, इस केस में 1 था तो इग्नोर कर दिया उसने, इस केस में 3 था तो इग्नोर कर लिया, इस केस में चूंकि 7 था तो उसने इसको 2 में कन्वर्ट कर लिया। अब हम चाहते हैं ये 0 भी यहाँ से चले जाए, तो उसके लिए इसको ये ऑटोमेटिकली कर लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है। इसने जो कॉलम यूज़ किया है, कॉलम के लिए जो डेटा टाइप इसने यूज़ किया है वो है मनी। और कॉलम्स में चलते हैं और फ्राइट में चलते हैं, आपके सामने है मनी। तो इसको थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं, और उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं कन्वर्ट फंक्शन। चूँकि कन्वर्ट फंक्शन हम आगे चल के पढ़ेंगे तो डिटेल से उसको एक्सप्लेन नहीं करता, लेकिन यूज़ कर लेता हूँ आपके लिए कन्वर्ट। और अब हम क्या करेंगे, जिस डेटा टाइप में हम इसको कन्वर्ट करना चाहें, तो करंटली क्या है, मनी में है, तो हम इसको प्रोग्रामेटिकली कन्वर्ट कर लेंगे डेसिमल में। आपके सामने है, और मैं इसको 18 दे देता हूँ और 2, बल्कि 1 दे देते हैं।
तो अप टू 18 फिगर नंबर जा सकता है और डेसिमल के बाद सिर्फ एक। तो इसको क्लोज कर लें और एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो अब आप देख रहे हैं, तो मैंने क्या किया, अप टू 18 फिगर होना चाहिए। 18 से मुराद 1 2 3 4 5 और 18 तक चलता जाएगा। और फिर डेसिमल के बाद कितना नजर आना चाहिए, 1। तो आपके सामने है। तो कन्वर्ट बहुत पावरफुल फंक्शन है, इस पे तफसील से बात करेंगे किसी और ट्यूटोरियल में, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको आपके लिए यूज किया। अब मूव होते हैं और बात करते हैं गेट डेट, और जिस कंप्यूटर पे SQL सर्वर रन हो रहा हो उसका डेट एंड टाइम आपको इसके थ्रू ये देगा। तो सेलेक्ट गेट डेट एज करंट डेट, और टाइम भी साथ में शो करेगा। तो बस रन कर लें और आपके सामने है करंट डेट और टाइम आपके सामने है। आप देख रहे हैं आज का दिन और आज का टाइम आपके सामने है। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं फॉर्मेट फंक्शन की, और इसके लिए हम दोबारा अपने एम्प्लॉइज टेबल में चलेंगे। सेलेक्ट फर्स्ट नेम लास्ट नेम और बर्थ डेट फ्रॉम कौन सा टेबल है, एम्प्लॉइज, और रन कर लें और आपके सामने है। तो अब हम फॉर्मेट को यूज करेंगे और इस डेट को चेंज करेंगे। तो किस तरह करेंगे, फॉर्मेट, फिर जिस कॉलम को आपने यूज करना है बर्थ डेट, और जिस फॉर्मेट में आपने उसको कन्वर्ट करना है। तो मैं चाहता हूँ करंटली आप देख रहे हैं जिस फॉर्मेट में ये है, पहले ईयर शो कर रहा है, फिर डैश, फिर मंथ, और फिर डैश, और फिर डेट, और उसके बाद ये टाइम भी शो कर रहा है। मैं नहीं चाहता ये टाइम शो करे, और मैं चाहता हूँ ये शो करे पहले डेट, फिर स्लैश, फिर 12 यानी मंथ, फिर स्लैश और फिर ईयर। किस तरह करेंगे, बहुत ही आसान, dd डेट, mm मंथ और ईयर आपके सामने है। तो अब आप देख रहे हैं इसने इस डेट को इसमें कन्वर्ट कर दिया, और अब आप देख रहे हैं दरमियान में 000 भी शो हो रहा है। और ये क्यों शो हो रहा है, इसके लिए आपने इसको कैपिटल करना है। और अब आपके सामने, अब आप इसको थोड़ा सा डिफरेंट भी कर सकते हैं। अगर आपने सेंचुरी नहीं देनी इसके साथ तो इस तरह भी कर सकते हैं, और आपके सामने है ये इस तरह भी शो करेगा। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि स्केलर फंक्शन क्या है और हम उनको किस तरह यूज कर सकते हैं। तो इसके साथ ही मैं इस वीडियो को ख़त्म करता हूँ, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।